हेलो गाइस, तो वापस से सबका वेलकम है प्लांट किंगडम के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हम लास्ट टाइम पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे और आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करने थे डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम से। क्लियर? तो पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से कर लेते हैं कि प्लांट किंगडम जो है इसको हम दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो है इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फेनोगैम्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। क्लियर? ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम थैलोफाइटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी मैं बोल सकती हूँ कि हम फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम यानी एल्गी शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? एल्गी। अब एल्गी को हम यहाँ पर नॉन कॉर्मोफाइट्स भी बोलते हैं। नॉन कॉर्मोफाइट्स। नॉन कॉर्मोफाइट्स बोलने का मतलब क्या, ये सबसे स्टार्टिंग का डिवीजन है प्लांट किंगडम का। तो यहाँ पर इनकी बॉडी जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, क्योंकि हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं अपने आउटसाइड तो उन सबकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है। किन किन के अंदर? स्टेम, लीव्स एंड रूट के अंदर। तो इनकी जो बॉडी है एल्गी यानी थैलोफाइटा की, ये रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती, अनडिफरेंशिएटेड है, इसीलिए इनको हम नॉन कॉर्मोफाइट्स भी बोल रहे हैं। तो एल्गी जो है इसीलिए इनको हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। थैलोफाइटा हम बचपन में तो थैलोफाइटा वर्ड ही पढ़ा था। थैलोफाइटा की बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। यानी हमने जब एल्गी के स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिकली बुक के फिगर के अंदर, तो हमारे पास एक यू नॉर्मली पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। यानी यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी हम स्टेम या फिर लीफ या फिर रूट के अंदर हम डिफरेंशिएटेड नहीं देखते बॉडी को, कि एक पूरा थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे हम नॉर्मली अपने पास थैले देखते हैं, तो थैले के अंदर क्या होता है, ये पूरा हमारे पास कैरी करने के लिए, एंड ये पूरा का पूरा हमारा थैला होता है। लेकिन अगर सपोज करो कोई बैग की अगर हम बात करें, या फिर जो अलग टाइप के पर्स होते हैं, या फिर जो हमारा स्कूल बैग होता है, तो उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। ये आगे की साइड, ये पीछे वाला, ये उससे इधर की साइड बॉटल वाला पोर्शन। तो यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पर कैटेगराइजेशन है ना, क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंशिएशन हो रखी है। लेकिन थैले के अंदर क्या है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा यानी थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहली चीज तो इनको हम नॉन कॉर्मोफाइट्स बोल रहे हैं। दूसरा, इन्हीं को हम एट्रेकियोफाइट्स भी बोलते हैं। एट्रेकियोफाइट्स। एट्रेकियोफाइट्स बोलने का क्या मतलब होता है, क्योंकि इनके पास भाई बॉडी ही डिफरेंशिएटेड नहीं है अच्छे से, तो ये हमारे पास कंडक्शन वेसल्स कैसे कैरी कर रहे होंगे। तो यानी इनके पास कंडक्शन टिश्यूज जो होते हैं, कंडक्शन टिश्यूज को हम कौन कौन से पार्ट बोलते हैं, यानी कौन कौन से कंडक्शन टिश्यूज हमारे पास? जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम। तो इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम एट्रेकियोफाइट्स बोलते हैं। क्लियर? दूसरी बात अगर हम करें तो भाई प्लांट है, प्लांट सारे के सारे कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो हमारे पास जो एल्गी है ये भी कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। और कौन सा पिगमेंट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। और सबसे जो चीफ पिगमेंट है प्लांट के अंदर वो हमारे पास कौन से हैं? क्लोरोफिल। क्लियर? तो क्लोरोफिल के अभी यहाँ पर टाइप भी आ जाएंगे जब हम एल्गी को कैटेगराइज करेंगे। अभी हम एल्गी की क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरली एल्गी जितने भी हैं हमारे पास उन सब के फीचर्स की ओवरऑल कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो जितने भी हमारे पास थैलोफाइटा के मेंबर होंगे, एल्गी के मेंबर होंगे, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होंगे। किसकी वजह से? क्लोरोफिल के पिगमेंट के कारण। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। फोर्थ, नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो हमारे पास ये सबसे स्टार्टिंग का डिवीजन है प्लांट का। तो इनके अंदर अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये दो टाइप के हैबिटेट प्रेफर करेंगे। एक हमारे पास होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, यानी एक्वेटिक यानी वाटर वाले मीडियम के अंदर रहेंगे। तो जितने मोस्ट ऑफ दी एल्गी जो होती हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं? एक्वेटिक एल्गी ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। क्लियर? चाहे वो ब्राउन हो, रेड हो, ग्रीन हो, कोई से भी हो, तो वो हमारे पास मोस्ट ऑफ दी एल्गी तो एक्वेटिक रहेंगे। कुछ कुछ एल्गीज जो होती है हमारे पास वो टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर भी रहेंगे, लेकिन टेरेस्ट्रियल एरिया में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखे के अंदर। यहाँ पर हमारे पास मॉइस्ट प्लेसेस होने चाहिए। टेरेस्ट्रियल में भी मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस होंगे, उन एरियाज के अंदर हमारे पास एल्गी ग्रो करती है।
ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गी के अंदर अलग अलग भी आएंगे हमारे पास, लेकिन जो चीफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है हमारे पास वो एल्गी का क्या होता है, स्टार्च। हमने बच्चों में पढ़ा हुआ बेसिकली कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं और उस ग्लूकोज को वो स्टोर किस फॉर्म के अंदर करते हैं, वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर चीफ रिजर्व फूड मटेरियल अगर मैं एल्गी की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होता है, यानी मेनली स्टार्च। हमारे पास ये आई थिंक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन मैंने अभी पीछे बता दिया, ऑटोट्रॉफिक होता है क्लोरोफिल के पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। तो जितनी भी एल्गीज होती हैं वो तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करेंगी हमारे पास, वेजिटेटिव भी, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब वेजिटेटिव मोड ऑफ, अब मैंने पीछे जब फंजाई की बात कर रहे थे तभी मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास जनरली जब स्पोर आ जाता है ना रिप्रोडक्शन के लिए तो उस मोड को हम एसेक्सुअल बोल देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, बडिंग हुआ, ये सब हम किसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास अगर हम सबसे पहले बात करें वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, अभी हम सभी एल्गीज के अंदर जनरल कंपैरिजन मतलब जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर जनरली कैसे किस तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से। फ्रेगमेंटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने स्पाइरोगायरा में देखा होगा। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन होता क्या है हमारे पास कि एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली अगर किसी ऑर्गेनिज्म, सपोज ये मेरे पास स्पाइरोगायरा है, ये हमारे पास स्पाइरोगायरा में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस एल्गी होती है हमारे पास स्पाइरोगायरा, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। ये हमारे पास इसके अंदर ये रिबल जो स्पाइरल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इनकी बॉडी ये कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट्स के अंदर अगर डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकंड फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट। क्लियर? ये एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली अगर फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है इनकी बॉडी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये जो तीनों के तीनों पार्ट्स हैं ये वापस से अपने आप को क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा रीजनरेशन टाइप का ये, लेकिन रीजनरेशन वर्ड हम प्लेनेरिया वगैरह के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये पूरे हमारे पास स्पाइरोगायरा का फ्रेगमेंट है और ये पीछे सॉरी आगे की तरफ रीजनरेशन, ये हमारे पास आगे एंड पीछे दोनों साइड पूरा का पूरा रीजनरेट कर लेगा पार्ट, और ये भी इधर आगे की तरफ का पूरा पोर्शन रीजनरेट कर लेते हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये तो वेजिटेटिव का टाइप है और उसके अंदर है क्या, फ्रेगमेंटेशन, की बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? ओके, दूसरा हम आते हैं सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो दूसरा हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल बेसिकली हमारे पास किसकी वजह से होता है, हमेशा स्पोर्स की वजह से होता है। स्पोर फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे उनके अकॉर्डिंग हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम कौन से स्पोर्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मीटोस्पोर्स। मीटोस्पोर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ये स्पोर्स जो है वो माइटोसिस के थ्रू बन रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरा पेरेंट जो है वो डिप्लॉयड है, क्लियर, तो मेरे पास जो प्रोजनी होनी चाहिए वो प्रोजनी भी कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉयड होनी चाहिए। क्लियर? और अगर मेरे पेरेंट की बॉडी जो है वो हैप्लॉयड है तो मेरी प्रोजनी की बॉडी जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, हैप्लॉयड होनी चाहिए। क्लियर? तो पेरेंट टू प्रोजनी यानी जैसा हैप्लॉयड कंटेंट सेल का है पेरेंट का, वैसा ही हैप्लॉयड कंटेंट सॉरी डिप्लॉयड कंटेंट प्रोजनी का भी होना चाहिए। जैसा हैप्लॉयड पेरेंट है वैसा ही हैप्लॉयड प्रोजनी भी होनी चाहिए। क्लियर? तो पेरेंट टू प्रोजनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी डिवीजन होगी, यहाँ पर होगी माइटोटिक डिवीजन। तो इसीलिए यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हो रही है, माइटोटिक डिवीजन, इसी को माइटोसिस बोल रहे हैं। तो माइटोटिक डिवीजन हो रही है और उसकी वजह से स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, मीटोस्पोर्स बोलते हैं। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में किसी को कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो डिप्लॉयड होता है, डाइव से समझ सकते हो बेसिकली कि डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब क्या होता है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, फुल सेटअप। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल्स के अंदर हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन का सबको याद होता है,
ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी इसी को हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो हमारे पास जिस सेल के अंदर ये 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इस सेल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्लियर? अब जब रिप्रोडक्शन होगी तो सपोज करो ह्यूमन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फीमेल के अंदर अवम बना और मेल के अंदर स्पर्म बनी। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर हम गैमेट्स के अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही देते हैं, यानी जो मेरा स्पर्म होगा उसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 23 ही रहेंगे। और जो अवम होगा उस अवम के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? सिर्फ 23 ही होंगे। तो टोटल मेरे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। अब मैंने गैमेट फॉर्मेशन में दिए कितने? सिर्फ 23। तो ये हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हुआ ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। यानी हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है, इसका हा से हाफ याद रख सकते हो, तो यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे जितने, ये एक तरह से समझ सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जितने भी गैमेट्स होंगे वो गैमेट्स हमेशा ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो जाइगोट होता है, गैमेट की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है ना, तो ये जाइगोट जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ये दो यूनिवर्सल ट्रुथ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर जैसा पेरेंट वैसी प्रोजेनी बननी है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस डिवीजन हो रही है। और यहाँ पर इन माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो स्पोर्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मीटोस्पोर बोलते हैं। क्लियर? अब ये मीटोस्पोर्स जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, यानी पहले है फ्लैजुलेटेड स्पोर, फ्लैजुलेटेड स्पोर्स। और इन फ्लैजुलेटेड स्पोर्स यानी फ्लैजुला है, ऑफकोर्स सी बात है, कैसे होंगे ये? मोटाइल होंगे। तो मोटाइल स्पोर्स को ही हम एक और नाम बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। क्लियर? तो जू स्पोर्स हमारे पास जनरली कैसे होता है? मोटिलिटी शो करते हैं, इनके पास हमेशा फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के अंदर आप याद कर सकते हो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये ग्रीन एल्गी है हमारे पास, एक क्लेमाइडोमोनास। तो इसको हमारे पास इसके अंदर हम याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या होती है कि ये जो फ्लैजुलेटेड स्पोर्स होते हैं ना, ये हमेशा ही फेवरेबल कंडीशन के अंदर बनेंगे। फेवरेबल कंडीशंस यानी ऑलवेज फॉर्म्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। क्लियर इतनी चीज? अब दूसरे हमारे पास कौन से हैं? नॉन फ्लैजुलेटेड स्पोर। नॉन फ्लैजुलेटेड स्पोर, नॉन फ्लैजुलेटेड स्पोर्स यानी ऑफकोर्स सी बात है कि ये जनरली कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। यानी इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के पास लेके जाने के लिए हमें किसी ना किसी एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उन एजेंट्स तो हमारे पास जनरली कौन से? एयर एंड वाटर। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स, पता नहीं क्यों यार मेरे बहुत स्लो चल रहा है दिमाग खराब। दूसरा है हमारे पास हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स। तीसरे हैं हमारे पास एकाइनेट। नेक्स्ट है मेरे पास पाल्मेलास्पोर, पाल्मेलास्पोर। कभी कभी पता नहीं क्यों इसके साथ स्टेज भी लिखा होता है हमारे पास जनरली, बट पाल्मेलास्पोर्स जो है ये भी हमारे पास किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? नॉन फ्लैजुलेटेड स्पोर के अंदर आता है। अब कॉमन सेंस की बात है, ये फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन के अंदर बनेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनेंगे। क्लियर? ओके। अब मूव ऑन करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। थर्ड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं वो हमने ऑलरेडी फंजाई में भी डिस्कस किए थे, तो एक बार आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, किसी ने अगर फंजाई नहीं पढ़ा है तो। नहीं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ले ही लेते हैं। हमारे पास जनरली कौन कौन से हैं? आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, और तीसरे ऊगैमस। आइसो मीन्स क्या होता है? हमेशा सिमिलर, यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। क्लियर? सिमिलर गैमेट्स, मेल और फीमेल दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। ये हमारे पास क्या है? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर,
मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, आप उसमें एक बार देख सकते हो यार, मैंने उसके अंदर डिटेलिंग से की थी। और oogamous के अंदर भी हमारे पास डिसिमिलर कंडीशन ही होती है, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास कि मेल कैसा होता है, मोटाइल होगा, और फीमेल कैसी होगी हमारे पास, नॉन मोटाइल होती है। क्लियर? अब मेल मोटाइल के अंदर बेचारा कैसा होगा, स्मॉल, और फीमेल नॉन मोटाइल के अंदर कैसी होगी, लार्ज। क्लियर? तो ये था हमारे पास रिप्रोडक्शन तक का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे यानी क्लासिफिकेशन भी करेंगे एलगी की। तो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी।